पुलिस व बदमाशों की आमने सामने की फायरिंग में एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस व बदमाश के आमने सामने हुई फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरे बदमाश को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब इस मामले को लेकर नया मोड़ सामने आया है। इसमें जो इनामी बदमाश है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस की मौजूदगी में उसका इलाज चल रहा है। वहीं इनामी बदमाश के दूसरे साथी को एक अन्य पुराने चोरी के मामले में न्यायालय में पेश किया गया। कुल मिलाकर रात को हुआ गोलीकांड सुबह तक दूसरी पोजीशन में आ गया। दरअसल बुधवार की रात 10:30 बजे विक्रमनगर ब्रिज के नीचे राहगीरों को लूटने के लिए प्लानिंग करने वाले दो बदमाशों को सूचना मिलने पर जब माधवनगर थाना पुलिस ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। गाड़ियों पर गोलियां एवं पत्थर लगने से टीआई मनीष लोधा घायल हो गए। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरे को भी हिरासत में लेकर गिरफ्तारी ले ली गई है। इस पूरे मामले में आज आरोपी फैजान को जिला न्यायालय में पेश किया गया। इस पर चोरी का एक मामला पेंडिंग चल रहा है। बुधवार देर रात हुई इस फायरिंग के मामले में भी पूछताछ की जाएगी। इधर अनमोल गुर्जर नामक जिस बदमाश को पैर में गोली लगी है उसका पुलिस हिरासत में इलाज चल रहा है। उसकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। जब उसे डॉक्टर सर्टिफिकेट के माध्यम से फिट करार देंगे तब उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेजा जाएगा। इस पूरे मामले में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने माधवनगर थाना पुलिस की प्रशंसा की। बता दें कि गुंडे पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। यह इनाम की राशि माधवनगर पुलिस को ही मिलेगी। टीआई मनीष लोधा के अनुसार चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर पर पूर्व से 7,000 का इनाम घोषित था, वह भी माधवनगर थाना पुलिस को प्राप्त होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एडिशनल एसपी इंद्रजीत बकरवाल से लेकर माधवनगर थाना पुलिस की टीम, साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इसमें एसआई रविंद्र कतारे, प्रतीक यादव, एएसआई लक्ष्मीकांत गौतम, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी, अमरनाथ, जितेंद्र पाटीदार आदि। मामला क्या थाना प्रभारी माधवनगर मनीष लोधा को लगभग 9 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें विक्रमनगर पुल के नीचे कुछ बदमाशों द्वारा लोगों के साथ लूटपाट करके कटने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस पर थाना प्रभारी माधवनगर ने अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उस दौरान उनको दो बदमाश वहां दिखे। उनको गाड़ी से उतर के जैसे ही उनको रुकने के लिए चैलेंज किया गया तो उनकी तरफ से फायर शुरू कर दिया गया। एक फायर किया, जो फायर सीधा गाड़ी पे लगा और इस पर के द्वारा इनको चैलेंज किया गया कि आप रुकने के, लेकिन उसमें बदमाश उतर ने दूसरा भी जब फायर किया तो फिर पुलिस ने जवाबी फायर में जब 2 फायर किए और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है और जब इनसे पूछताछ हुई तो ये जानकारी निकल के आया कि अनमोल गुर्जर नाम का ये बदमाश है। इसके 2 अपराधों में ये वांटेड भी है। एक थाना चिमनगंज का अपराध है और उसमें वांटेड है और थाना माधवनगर का एक अपराध है, उसमें वांटेड है, जिसमें एक में उसके खिलाफ 5,000 रुपये का और एक में 2,000 रुपये का, टोटल 7,000 रुपये का ये इनाम भी है। दूसरा जो उसका साथी है फैजान है, वो कौन है, क्या है, इसके संदर्भ में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सर, क्या अन्य साथियों को भी मैंने कहा जैसे कि चूंकि घटनाक्रम अभी 1-1.5 घंटे पहले का ही है तो उसमें अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि इनके साथ और कौन लोग थे, क्या गैंग है, क्या योजना थी, उस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी समझ में आई है उसमें ये अनमोल गुर्जर नाम का इनामी बदमाश है, जिसके थाना चिमनगंज में अपराध है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें उसके कुल 10 अपराध हैं और इसके जो भाई है ये भी अपराधों में संलिप्त रहे हैं। दूसरा जो इनका साथी है वो कहाँ का है उसके संदर्भ में भी पूछताछ करेंगे। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की जेलों से कैदियों का डाटा तैयार हो रहा है। इन कैदियों का डाटा राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। डाटा तैयार होने के बाद कैदियों को हक हमारा भी तो है अभियान के तहत अपील, जमानत, पेरोल या अन्य तरह की जो भी विधिक सेवाएं उनकी आवश्यकता होगी वह उपलब्ध करवाई जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर कैदियों के लिए विधिक तौर पर यह एक अच्छा मौका उपलब्ध हो रहा है। उज्जैन जिला सत्र न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार जैन ने हमारी टीम को बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश आर.के. वाहिने साहब के निर्देशन में हक हमारा भी तो है 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कैंपेन लॉन्च किया है।
इसके अंतर्गत विभिन्न जेलों में जितने भी कैदी बंद हैं उनमें विचाराधीन एवं सजायाफ्ता सभी कैदियों के संबंध में एक डाटा तैयार किया जा रहा है। इसमें कौन कैदी कितने दिनों से जेल में बंद है, किस धारा में बंद है, उसका क्या नाम है, उसका परिवार कहाँ रहता है, उसने अपील की है या नहीं, इस तरह उसके बारे में एक पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। इस तरह जिन कैदियों ने अपील नहीं की होगी उनकी अपील भी करवाई जाएगी। जिन्होंने जमानत नहीं लगाई है उनकी जमानत का आवेदन लगवाया जाएगा। इस तरह जितने भी कैदी भाई हैं उन्हें जिस भी तरह की विधिक सहायता की जरूरत होगी, उज्जैन के जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडोई ने बताया कि 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक एक अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन जिले में केंद्रीय जेल मिलाकर करीबन 3000 कैदी बंद है। इन सभी एक एक बंदियों से बात की जाएगी, उनसे जानकारी ली जाएगी। इसके लिए हमने एक टीम भी बनाई है जो यह काम करेगी। यह टीम उनकी समस्याएं भी पूछेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के निर्देशन में हक हमारा भी तो है @75 आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कैंपेन का लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जितनी भी जेलें हैं उन सब में जो कैदी बंद हैं उन विचाराधीन बंदियों एवं सजायाफ्ता बंदियों के संबंध में एक पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है कि कौन कैदी कितने दिनों से जेल में बंद है, किस धारा में बंद है, उसका परिवार कहाँ रहता है, उसका क्या नाम है, इस तरीके से उसके द्वारा अपील की गई है कि नहीं की गई है। ऐसी सारा पूरा का पूरा जो डाटा हर कैदी का है वो पूरे प्रत्येक बंदी का एक डाटा तैयार किया जा रहा है और उसके आधार पर जिन कैदियों की अपील नहीं हुई होगी तो उनकी अपील की जाएगी, जिनकी जमानत की एप्लीकेशन नहीं लगी होगी तो उनकी जमानत के लिए एप्लीकेशन लगवाई जाएगी। इस तरीके से सभी कैदी भाइयों के लिए जो विधिक सहायता है उसको हर स्तर पर देने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में इस प्रकार का ये कैंपेन चलाया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के यथा निर्देशानुसार 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2 प्रकार के इसमें योजनाएं बनाई गई हैं। एक है जेल बंदियों के लिए और बाल संरक्षण गृह में विधि विरुद्ध बालकों के लिए। जैसा कि अभी हमारे सचिव महोदय श्री अरविंद जैन साहब ने आपको इसके बारे में बताया कि बंदियों को विधिक सहायता और उनको सारी व्यवस्था उपलब्ध कराने सुनिश्चित करना है कि वे किसी भी प्रकार से विधिक सहायता से वंचित न रहें और अपने लिए वे समुचित पैरवी करा सके। इसी प्रकार से बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो केंद्रीय जेल मिलाकर पूरे हमारे जिले में लगभग 3000 के लगभग बंदी हैं, जिनके लिए हम लोग एक एक बंदी से इंटरेक्शन करके उनसे बातचीत करके टीम बनाई है। वो उनके लिए काम करेगी, उनकी समस्याएं पूछेगी, उनके विधिक सहायता के उनके केसेस के और अपील के बारे में पूछेंगी और तदनुसार हम लोग इसको स्क्रूटनी करके उनको सहायता पहुंचाएंगे। महाकवि कालिदास की स्मृति को बनाए रखने के लिए उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी से 7 दिनों तक न केवल देश भर के प्रसिद्ध विद्वान सारस्वत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहीं देश भर के कलाकारों का भी समागम 7 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। गुरुवार की सुबह शिप्रा तट से मंगल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा शिप्रा तट से सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंची, जहां पूजन अर्चन कर समारोह की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजन के बाद शुरू हुई कलश यात्रा में गुजरात के लोक कलाकार के दल ने नितिन भाई दवे के मार्गदर्शन में झाबुआ के हिंदू सिंह अमलियार के पारंपरिक लोक दल द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति देते हुए चल समारोह में चले। वहीं संस्कार भारती के रांगोली दल द्वारा मार्ग में सुंदर रांगोली का निर्माण किया जा रहा था। कलश यात्रा में श्रीपाद जोशी, यात्रा संयोजक वासुदेव केसवानी, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, प्रभारी निदेशक डॉक्टर संतोष पंड्या, सचिव प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा सहित केंद्रीय समिति के सदस्य, स्थानीय समिति के सदस्य गणमान्य शामिल हुए। श्री महाकालेश्वर मंदिर से कलश यात्रा में मां महाकाल का चांदी का ध्वज भी शामिल किया गया। इसके अलावा बैंड बाजे, ढोल के साथ ही स्कूली विद्यार्थी, एनएसएस के छात्र, लोक कलाकार, बग्घी, कलाबीन,
रंगकर्मियों के दल द्वारा वाहनों पर महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशी पर आधारित झांकियां, महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के चित्र वाहन पर शामिल थे। वहीं गुजरात व झाबुआ के कलाकारों ने प्रस्तुति से मन मोह लिया। 1973 में हमने स्टार्ट किया था। हमने पूरे इंडिया में 6000 से ऊपर प्रस्तुतियाँ दी हैं और पिछले 50 साल से हम ये कर रहे हैं। हम यहाँ उज्जैन में भैरवनाथ दादा की कृपा से आए हुए, हमें उज्जैन में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम शाम को यहाँ पे गुदारी डांस अपना प्रस्तुत करने वाले हैं। क्या नाम है डांस का? डांस का नाम है डांडिया रास। कितने जने की टीम आपकी? हमारी टीम 15 लोगों की है। कालिदास की आराधना में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है और इस वर्ष का आयोजन कल 4 बजे इसका शुभारंभ होगा। इसके पूर्व रंग में आज नगर को निमंत्रण देने के उद्देश्य से भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। राम घाट पर माननीय अतिथियों ने शिप्रा जी का पूजन, कलश का पूजन किया। वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान महाकाल को प्रणाम करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कालिदास संस्कृत अकादमी पहुँचेगी। वहाँ मंगल कलश की स्थापना की जाएगी। इस कलश यात्रा में जहाँ हमारे गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए और गुजरात और झाबुआ से जो लोक दल आया है वो अपनी रंगारंग प्रस्तुति करता हुआ चल रहा है। स्काउट गाइड के छात्र इसमें हैं और महाकाल का ध्वज और मंगल कलश और नवरत्नों की झांकियां इसमें सम्मिलित की गई हैं। उज्जैन में वर्ष 1928 में कालिदास संस्मरण समारोह की शुरुआत हुई। तब से लेकर वर्तमान तक इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। हाल ही में यह समारोह अब कालिदास अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया जा रहा है। बुधवार को शिवपुरी क्षेत्र में 2 दिवसीय समारोह की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दूसरे दिन 3 नवंबर गुरुवार को विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केदार नारायण जोशी का शिवपुरी की संस्कृति व परंपरा पर उद्बोधन दिया गया। इसके पश्चात साहित्य, कला, खेल, पत्रकारिता से जुड़ी हुई नगर की विभूतियों का सारस्वत सम्मान एवं पुरस्कार वितरण किया गया। इससे पूर्व दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केदार नारायण जोशी का शिवपुरी के संस्कृति एवं परंपरा पर उद्बोधन दिया गया। इसके पश्चात साहित्य, कला, खेल एवं पत्रकारिता से जुड़ी नगर की विभूतियों का सारस्वत सम्मान व पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम का अतिथि मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, विधायक पारस जैन, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय, शिवपुरी ध्वज चल समारोह अध्यक्ष विनोद व्यास, विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडा थे। जब तक सूर्य चंद्र है, जब तक हिमालय है, जब तक गंगा बह रही है, तब तक उज्जैनी के अस्तित्व को संसार में कोई समाप्त नहीं कर सकता। उज्जैनी अजर अमर नगरी है क्योंकि धरती पर केवल उज्जैनी ही स्वर्ग का सबसे कांतिमान खंड है। ला करके इस भारत की दिव्यता को विश्व के सामने प्रकट करने का समय आ गया है। बंधु भगिनियों, ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम केवल एक सीमा तक यदि सीमित रहा तो फिर इसका प्रकाश बाकी स्थानों पर कैसे जाएगा। इसलिए मैंने कई बार भी अपने वक्तव्य में यह बात कही थी कि भैया मूल संस्था अपने आप को बना करके और यहाँ से इसी कार्य को प्रसारित। मुझे यहाँ पर कालिदास स्मरण समिति समारोह में सम्मान के लिए बुलाया गया और मैं नृत्य की शिक्षक भी हूँ और डांस बहुत जगह हम लोग करके आए। हम दोनों ये भी करा, सभी लोग ने किया हुआ है और उसी के लिए हम लोग को सम्मान किया है। राज्य का विषय है। कितने वर्षों से हम मेरे ख्याल से 40 इयर्स और मैं विदेश भी गई हूँ 40 डेज के प्रोग्राम के लिए। हीरा सिंह जी बोलिया जी के साथ गई। कालिदास जी के
निमित्त ये कर्म रखा गया है। कालिदास संस्मरण समारोह के रूप में इस कार्यक्रम को हम पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। 3 वर्ष थोड़ा सूक्ष्म रूप में करा गया, अभी 2 वर्षों से इसे थोड़ा विस्तृत स्वरूप में कर रहे हैं। कालिदास जी जो हुए हैं हमारे यहाँ के प्रख्यात कवि हुए हैं, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से प्रथम रत्न रहे हैं उनके, और उनकी ही जो कविताएं हैं, उनकी जो शैली है, उसके उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। प्रथम दिवस में बटुकों का श्लोक पाठ प्रतियोगिता का आयोजन इसमें रखा गया। दूसरे दिवस में जो हमारे यहाँ के विद्वत लोग हैं, विद्वत विभूषित लोग हैं, मातृशक्ति है, उनका सम्मान रखा गया। इस कार्यक्रम में माननीय माखन सिंह जी, विभाष जी, पारस जी, इन लोगों के द्वारा उन सभी विभूतियों का सम्मान रखा गया। बड़नगर के बालाजी मंदिर में पूजन के दौरान गांव में रहने वाले बुजुर्ग एवं अन्य व्यक्तियों के बीच चाय के डिस्पोजल फेंकने की बात को लेकर विवाद हो गया। इसको लेकर संदीप यादव ने बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। इसमें एक घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह रोज मंदिर जाता है। उस दौरान रात 8 बजे संदीप यादव चाय पीकर डिस्पोजल निर्धारित जगह पर नहीं फेंक रहा था। इसका विरोध किया तो संदीप यादव ने बुजुर्ग पर ही हमला बोल दिया। घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल में उपचार जारी। बालाजी को मंदिर से रामायण चल रहे थे तो सब चाय पी रही थी। मैं तो यार डिस्पोजल मैं साइड में कर दे यार, तो मनी नहीं करे, तो मैं तो साइड में मत तो दूसरा ला यार। फिर आई गयो थोड़ा पागल तो हो गए, बैठो तो लकड़ो पड़ो तो पाछे तो मार दो। क्या नाम है उसका? संदीप यादव। अखिल भारतीय बलाई महासंघ द्वारा भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहा। वहीं बलाई समाज ने नुक्ता कार्यक्रम में मिठाई बंद करने का निर्णय लिया। उज्जैन के अखिल भारतीय बलाई महासंघ द्वारा महादानी राजा बली महाराज के भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि श्री भीमादास जी महाराज, राजा बली महाराज का चल समारोह एवं विशाल महारैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी, रामलाल मालवी विधायक, महेश परमार विधायक, महेंद्र सोलंकी सांसद, विजय लक्ष्मी साधो विधायक, प्रहलाद टिपानिया, बाबूलाल मालवी, सतीश मालवी, करण कुमारिया, ललिता मालवी, रोडमल राठौर, जितेंद्र गहलोत, डॉक्टर नारायण परमार आदि मौजूद है। चल समारोह गुरुवार टावर चौक से शुरू किया गया। चल समारोह व वाहन रैली की शुरुआत टावर से प्रारंभ होकर चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट, नई सड़क, बुधवारिया, पानी की टंकी, गाड़ी अड्डा होते हुए सामाजिक न्याय परिसर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आयोजक सुभाष गहलोत, संभाग अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ हजारी लाल मालवी, गणेश ठाकर, मोतीलाल पामर, विजय परमार, राजकुमार मालवी, शिव कुमार चौहान, चंदन मालवी, विशाल राठौर, विनोद मालवी, सतीश सिंदल, सतीश मालवी, अमृत देवड़ा, धर्मेंद्र चौहान आदि मौजूद है। उज्जैन संभाग के अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में छोटी दिवाली देवउठनी 11 के उपलक्ष्य में दानवीर महाबली, दानवीर बाबा राजा बली महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। समस्त बलाई समाज मध्य प्रदेश के तत्वाधान में ये युवा जागृति संगठन के माध्यम से और बलाई समाज के बैनर तले बाबा साहब की और ये दानवीर बाबा के उपलक्ष्य में महारैली के रूप में बाबा साहब के अम्बेडकर जी के टावर चौक से रैली प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सामाजिक न्याय परिसर में आज इसका समापन होगा। उसमें समाज के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में ये विशाल चल समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के तमाम छोटे बड़े सभी समाज व्यक्तियों की, समाज बंधुओं की उपस्थिति में रैली निकाली गई है। विवाह शादी में जो पैसा फालतू ममेरा वगैरह में खर्च होता है, इसके लिए भी हम कर संबल हर आदमी को ये समझाई देने की प्रयास करेंगे। और ये चल समारोह
राजा बली का धन्ना पहलवान ने 20 साल पहले से बेचारे ने बहुत मेहनत करी और उसका परिणाम आज उज्जैन में कम से कम सब लोग एक रूप में इकट्ठे हुए और समाज की एकता को मूर्त रूप दिया। बस मैं कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंचकर हिंदू जागरण मंच ने शिकायत प्रेषित करते हुए शहर में संचालित हकीमी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्पताल बिना ईटीपी यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट गाइडलाइन के संचालित हो रहा है। नियमानुसार अस्पतालों को खतरनाक मानव जीवन के लिए संकटजनक केमिकल पदार्थ के निवारण हेतु ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना आवश्यक है। बिना प्लांट के अस्पतालों को संचालित नहीं किया जा सकता। पर्यावरण मंत्रालय व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इस प्रकार की संस्थाओं पर 20 लाख की पेनल्टी का भी प्रावधान है। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने कहा कि प्लांट स्थापित करने हेतु अस्पताल प्रबंधन ने 2 माह पूर्व तहसीलदार बुरहानपुर को सरकारी भूमि दान देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। इस संबंध में न्यायालय तहसीलदार ने विज्ञप्ति जारी करते हुए दावा आपत्ति मांगी थी, क्योंकि यह एक निजी अस्पताल है तो दान अथवा स्थायी पट्टा निजी अस्पताल को देने का हिंदू जागरण मंच ने विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज करवाई थी। आज दिनांक तक अस्पताल के पास किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट प्लांट न होने के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी गई है। जहां प्रशासन को चेतावनी देते हुए हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि नियम विरुद्ध संचालित हो रहे निजी अस्पताल को अगर प्रशासन बंद नहीं करवाता है तो आने वाले दिनों में प्रशासन को भी पार्टी बनाकर न्यायालय में लिया जाएगा। वे राज्य सरकार के विरुद्ध भी मोर्चा खोला जाएगा। हकीमी अस्पताल लालबाग रोड बुरहानपुर द्वारा बगैर ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अस्पताल संचालित किया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर साफ साफ ये उल्लेख है आप संचालित नहीं कर सकते। इस बाबत न्यायालय तहसीलदार को इन्होंने खसरा नंबर 364/1 रकबा 4.3 हेक्टेयर भूमि में से कुछ भूमि लेने की करी। जब प्राइवेट अस्पताल है, कोई ऐसा धर्मार्थ का काम नहीं कर रहे, लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो निःशुल्क भूमि काय के लिए? तो उस पर हमारी हिंदू जागरण मंच की आपत्ति भी लगी। तो अब इनके पास जब प्लांट नहीं है तो नियम अनुसार अस्पताल को बंद करना चाहिए। बिहार शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 5 नाबालिग छात्राएं कल दोपहर को अचानक से गायब हो गई। देर रात तक उनका पता नहीं चलने पर परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने सिटी पुलिस थाने का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि पहले एक छात्रा का मोबाइल लोकेशन गुना मिला था और उसके बाद राघवगढ़ मिला है, लेकिन इसके बाद जब छात्राओं का मोबाइल बंद हो गया और लोकेशन नहीं मिली तो परिजनों के साथ पुलिस की चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। पुलिस ने सभी छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है, मगर कोई पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि किसी सहेली के बर्थडे पार्टी में वह गुना गई थी, लेकिन लौटते वक्त सभी बालिकाएं रुठियाई से कोटा के लिए रवाना हो गई। छात्राओं की उम्र 18 वर्ष से कम बताई जा रही है। देर रात तक घर नहीं लौटने के चलते छात्राओं के परिजन परेशान हुए और थाने का घेराव करते हुए हंगामा मचा दिया। सभी ने थाने में लिखी शिकायत की कि पुलिस ने देर रात तक छात्राओं की तलाश की। रात करीब 11 बजे राजस्थान रेलवे पुलिस द्वारा कोटा रेलवे स्टेशन पर 5 बालिकाओं को ढूंढ निकाला गया। एसपी अवधेश कुमार गोस्वामी ने बालिकाओं के माता पिता की वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत कराई। तब कहीं जाकर न केवल मामला शांत हुआ बल्कि बालिकाओं के परिजनों की चिंताएं भी दूर हो गई। बिहार पुलिस बालिकाओं को लेने कोटा रवाना हुई, जो आज सुबह उक्त 5 बालिकाओं को लेकर सकुशल प्रयागराज आ चुकी है। बताया जाता है कि पढ़ाई व काम को लेकर परिजनों द्वारा बनाए गए दबाव के कारण बालिकाएं स्वेच्छा से घर से निकल गई थी। आईजी भोपाल ने रेलवे पुलिस के साहसिक कार्य पर 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की। तो आपने पुलिस को अवगत कितने बजे कराया था? क्या बोला गया था आपसे? मिल गई है और आ गई है। हाँ, फिर मीनागंज में मिल गई है, उनकी लोकेशन ट्रैक हो गई है, क्या हो गया? फिर हाँ,
आता ही नहीं है, 10 बज रहे हैं। 7 बजे बोला था कि 1 घंटे। 5 बजे से ये लोग तफ्तीश करने में या थाने में आ गए सारे लोग। मैं खुद भी आया था। उसके बाद में अभी लोकेशन वहाँ गुना की मिल रही है, कभी कहते हैं राघोगढ़ की मिल रही है। 5 बजे से लेके 11 बज गए, 6 घंटे हो गए। स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। स्पष्ट कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। स्कूल का कह के निकली थी, वो स्कूल भी नहीं पहुंच पाई हैं। और आज ये समय हो गया, रात को 12 बज रही है, बच्चों का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पूरे के पूरे लोग पुलिस प्रशासन के पास आए थे, शाम से ही बैठे हैं सब लोग। पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, सही कर रही है नहीं कर रही है, ये उनकी खुद की मंशा है। 5 नाबालिग बच्चियाँ थी, वो दोपहर में स्कूल नहीं पहुँची हैं, उसके बाद घर भी नहीं पहुँची हैं। जब घर वालों ने आसपास मालूम किया तो उन्हें कोई डिटेल नहीं मिल पाई। उन्होंने तत्काल आके जब पुलिस को इंटीमेट किया और पुलिस ने जब अपने प्रयास प्रारंभ किए तो पुलिस से जानकारी हमें मिली थी कि ये बच्चियाँ एक बच्ची का जन्मदिन होने से गुना तरफ जन्मदिन मनाने की लिए गई हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया, वरिष्ठ अधिकारी को बताया गया, एडिशनल एसपी सर, एसडीपी मैडम, सभी को बताया गया और तत्काल ही हमारे द्वारा टीमें बनाकर रवाना की गई। हमारी साइबर सेल की टीम की भी इसमें हेल्प ली गई और जब हमने इसमें वर्क किया तो हमने इन 5 बच्चियों को कोटा रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया है और इसमें मामला पंजीबद्ध करके भी अभी अनुसंधान में ले लिया गया है। ब्यावरा शहर समीप कजनारिया जोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बलराम पिता नन्नू सिंह 35 वर्ष निवासी रायपुरिया बाइक से जा रहा था। उसी दौरान कजनारिया के पास बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे उक्त युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना के बाद देहात थाने की डायल 100 की मदद से घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। ब्यावरा एसडीओपी नेहा गौड़ के मार्गदर्शन में चोरियों पर अंकुश लगाने, संपत्ति संबंधित अपराधियों की चेकिंग एवं आमजन को जागरूक हेतु अभियान चलाया जा रहा है। थाना ब्यावरा शहर पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधित अपराधियों, पूर्व चोर, नकाबजन एवं जेल रिहाइयों को ढूंढकर थाने लाकर उनके डोजियर फार्म तैयार कर समग्र कुंडली तैयार की जा रही है। पुलिस द्वारा आमजन के लिए अभियान चलाकर जागरूक भी किया जा रहा है। चोरियों को रोकने हेतु आमजन सूने घर न छोड़ें। घर छोड़ने से पहले पड़ोसी को अथवा किसी विश्वस्त व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर ही घर छोड़ें। बाहर जाने से पहले थाने पर सूचना देकर जावें। इसके क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग करवाई जा सके। तो सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी के परिपालन में हमारे द्वारा जगह जगह वाहन चेकिंग करवाई जाकर संदिग्धों को चेक किया जा रहा है और संदिग्ध वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। इसी के साथ पूर्व में जो संपत्ति संबंधी अपराधी रहे हैं उनकी भी चेकिंग हमारे द्वारा लगातार की जा रही है। सभी आम जनता से अपील है कि अपने जब भी बाहर जाते हैं तो अपने जो सुने मकान होते हैं उसमें ताला डाल के जाते हैं तो अपने आस पड़ोसियों को सूचित करके जाएं और उसकी सूचना थाने पर भी देके जाएं, जिससे उस क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग करवाई जा सके, जिससे घटनाओं को रोका जा सके। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।